चलिए कच्छ की उस दिलचस्प कहानी को डिकोड करते हैं जो सीधे दुनिया के अंत से जुड़ी है। स्थानीय किस्सों की माने तो जिस दिन ये दो खास समाधियां आपस में टकराएंगी वो क़यामत का दिन होगा। कहते हैं ये हर साल तिल और जौ जितनी खिसकती हैं, पर सबसे बड़ा सवाल इनमें दफन कौन है। असल में यहाँ एक बेहद खूंखार डाकू और महान आध्यात्मिक गुरु की कहानी आपस में टकराती है। जैसल जाडेजा कच्छ का वो काला नाग था जिसने बिना रहम खाए अपने ही परिवार का कत्ल किया। कहानी तब पलटी जब भाभी ने ताना मारा और 3 बेशकीमती चीजें चुराने का भारी चैलेंज दे डाला। वो इतना खूंखार था कि घोड़ी चुराते वक्त आवाज ना हो इसलिए अपने हाथ में कील गड़वा ली। पर हैरानी देखिए, तोरल के आध्यात्मिक पति ने हंसते हुए अपनी पत्नी को इस खूंखार कातिल को सौंप दिया। फिर नाव से भागते वक्त समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान आया जिसने इस निडर डाकू के पसीने छुड़ा दिए। पहली बार वो हत्यारा मौत से कांपा। तब तोरल ने शांत रहकर उससे अपने सारे पाप कबूलने को कहा। मेरे पाप सिर के बालों जितने अनगिनत हैं। ये बोलते ही उसे जिंदगी भर के गुनाहों का एहसास हुआ। तूफान के उस पल और तोरल के मार्गदर्शन ने भयानक काले नाग को अंदर से पूरी तरह बदल डाला। जो आदमी पूरे कच्छ में खौफ का नाम था, वो अब अंजार में चुपचाप कपड़े धोकर गालियां सहने लगा। सदीर सेठ नाम के व्यापारी ने तोरल को आजमाना चाहा, पर उनकी दिव्य शक्ति देखकर वो बुरी तरह घबराया। अहंकार के प्रायश्चित स्वरूप आज भी हर दर्शनार्थी को मंदिर जाने के लिए उसकी समाधि पर पैर रखना पड़ता है। पाखंडी कहलाने पर सच्चाई साबित करने के लिए जेसल ने जीवित समाधि ली और तोरल ने उनका रास्ता चुना। चलिए सीधे साल 2001 पर चलते हैं, जब गुजरात भूकंप के दौरान एक बड़ा चमत्कार हुआ। भूकंप में आसपास सब मलबे में बदल गया, पर इन समाधियों पर एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई। किस्से बताते हैं कि जेसल की आत्मा ने चमत्कार से एक गूंगे आदमी को ठीक करके मंदिर बनवाया। जेसल और तोरल पति पत्नी नहीं थे। ये कोई रोमांस नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य की गहरी आध्यात्मिक यात्रा थी। तो असली चमत्कार क्या है? प्रलय की भविष्यवाणी या सही गुरु का किसी पापी इंसान को पूरी तरह बदल देना?